लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। इस बीच करनाल पहुंची कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने अपने इस्तीफे की खबरों को फेक बताया, इसे विरोधियों की साजिश करार दिया। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर भी बयान दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे इस्तीफे की खबर पूरी तरह से फेक थी। शैलजा कभी ऐसा कर सकती है क्या? ये विरोधियों का फैलाया हुआ है। प्रदेश में कांग्रेस की हवा है, आंधी है, उससे वो हताश हो गए हैं। आज कांग्रेस की लिस्ट आ जाएगी, कांग्रेस प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के बयान के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि सुशील कुमार शिंदे के बयान से ही आप कश्मीर में तब और अब के हालात में अंतर कर सकते हैं। सीएम धामी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर जाने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। आज पूरी दुनिया देख रही है कि कश्मीर में शांति है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। सिख विरोधी, आरक्षण विरोधी बयान देने के बाद भारत की संस्था पर विदेशी धरती पर सवाल उठाने के बाद अब राहुल गांधी और कांग्रेस का हाथ भारत विरोधी तत्वों के साथ है। ये कोई पहली बार नहीं है एक पार्टी का विरोध करते करते देश विरोधी ताकतों से ही मिल जाना। इल्हान उमर कौन है जिससे राहुल गांधी मिले? बिहार के 5 जिलों में नए जिला शिक्षा पदाधिकारी तैनात किए गए। इसमें बक्सर, सिवान, गोपालगंज, खगड़िया और किशनगंज जिले शामिल हैं। इस संबंध में शिक्षा विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। इसके मुताबिक बिहार शिक्षा सेवा के प्रशासनिक उप संवर्ग के 6 अधिकारियों का तबादला किया गया है। विधानसभा चुनाव को लेकर हरियाणा का सियासी पारा हाई चल रहा है। ऐसे में राज्य में भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियां सत्ता में आने का दावा कर रही हैं। अभी राज्य में भाजपा की सरकार है, जहां नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने दावा किया कि इस बार फिर भाजपा सत्ता में आएगी और वो मुख्यमंत्री बनेंगे। एक और उनका बयान ये इशारा भी कर रहा है कि उनके अलावा कोई और मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। उनका ये बयान इशारों ही इशारों में गुड़गांव से सांसद और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को जवाब माना जा रहा है। कांग्रेस नेता अजय राय ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो सत्य है वो जनता से छुपा रही है सरकार। राहुल जी ने देश की जनता के सामने उन बातों को रखा है। बीजेपी जनता और समाज को भ्रमित करने का काम कर रही है। जो सही चीज है राहुल जी ने उसी को बताया है। जेल में बंद लोकसभा सांसद इंजीनियर राशिद को दी गई अंतरिम जमानत पर बोलते हुए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा, काश उन्होंने उसे संसद सत्र के दौरान रिहा कर दिया होता ताकि वो जनता के लिए बोल पाता। अब उन्हें चुनाव के दौरान प्रचार के लिए रिहा किया जा रहा है। ये अच्छा है, लेकिन जेल में बंद हमारे हजारों निर्दोष युवाओं को भी रिहा किया जाना चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर ने नगरोटा बगवा प्रवास के दौरान कहा कि मौजूदा प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर नाकाम और असफल साबित हुई है। चुनावों के दौरान 10 गारंटियां देकर जनता से बड़े बड़े वादे करने वाली ये सरकार जनता को कुछ नहीं दे पाई। प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में सरकार बनाने के बाद सुक्खू सरकार ने पहले पेट्रोल डीजल के 2 बार रेट बढ़ाए और अब बिजली पर सेस लगा दिया है। सिख समुदाय पर कांग्रेस नेता और लोकसभा नेता राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसे झूठ पर आधारित तोड़फोड़ की राजनीति करार दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी असंयमित और अमर्यादित बयानों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार तो उन्होंने हद ही पार कर दी। वो अब झूठ पर आधारित तोड़फोड़ की राजनीति पर उतर आए हैं। मैं उन्हें एक बात फिर बताना चाहूंगा, हमारे इतिहास में सिर्फ एक उदाहरण था जब हमारे समुदाय के 3000 निर्दोष लोगों का नरसंहार किया गया था और उनके पिता राजीव गांधी थे, तब प्रधानमंत्री थे। सीपीआई-एम आरएसएस संबंधों पर केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की प्रतिक्रिया सामने आई है। अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस नेता रमेश चेन्निथला ने जवाबी हमला करते हुए कहा, बीजेपी सीपीआई-एम की बी टीम है। उन्होंने कहा कि केरल में कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने के लिए सीपीआई-एम बीजेपी और आरएसएस के साथ गठबंधन कर रही है। पिछले विधानसभा चुनाव के बाद से यूडीएफ को हराने के लिए सीपीआई-एम बीजेपी के साथ गठबंधन कर रही है।